जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दहलीज पूजा। रोज़ में हमें दहलीज की पूजा कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसको दहलीज बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको चौखट बोलते हैं। तो माना जाता है कि जिसकी दहलीज बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है, सजा हुआ रहता है और पूजा होती है ना, उनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन रहता है। तो मैं हमेशा दहलीज पूजा करती हूँ, रोज़ करती हूँ। और रोज़ मैं जो चंदन आता है ना, पीला वाला चंदन, उसी से मैं दहलीज की पूजा करती हूँ, यानी कि स्वास्तिक बनाती हूँ। और माता रानी के चरण मैंने शुरू से ही लगाए हुए हैं अपनी दहलीज पे। तो वो स्टिकर वाले जो होते हैं ना, वो मेरे लगे हुए हैं शुरू। तो अगर आपके पास पानी निकलने का व्यवस्था है तो आप चौखट पे पानी डाल के, अपनी दहलीज को पानी डाल के अच्छे से क्लीन कर लीजिए। मेरे पास यहाँ पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं, तो मैं यहाँ पे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद हम हल्दी का लेप करेंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। पूरे हल्दी में थोड़ा सा हमें डालना है गंगा जल, थोड़ा सा पानी मिक्स करके पूरे चौखट को लेप देना है, ठीक है। और उसके बाद हमें स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप चाहे तो रंगोली जो आजकल आता है मार्केट में वाइट वाला, उससे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कुमकुम से बना रही हूँ और कुमकुम से सही रहता है, मतलब बन जाता है अच्छे से। आप थोड़ा सा कुमकुम में गंगाजल मिक्स करके उसको घोल लीजिए, या फिर रेडीमेड भी मार्केट में मिल जाता है कुमकुम, तो आप उसी से बना सकते हैं स्वास्तिक। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया है। और ये जो चरण है माता रानी के, ये हमेशा मेरे चौखट पे लगे रहते हैं। और सुबह और शाम को दिया आपको ज़रूर करना चाहिए चौखट पे। देखिए, रोज़ हमें दहलीज की पूजा करनी चाहिए, इससे हमारे घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी निवास करती है। और ऐसा माना जाता है कि इवनिंग का जो टाइम होता है, जो माता लक्ष्मी है वो आपके घर में प्रवेश करती है जब आपका दहलीज सजा हुआ रहता है, दहलीज आपका सुंदर रहता है और आपके दहलीज की पूजा की गई रहती है, दीपक जला हुआ रहता है आपके दहलीज पर, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। वो घर नहीं देखती हैं, आपका दहलीज देखकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो दहलीज को हमेशा सजा के साफ़ सुथरा रखें, बंदरवार लगा के रखें, मतलब अच्छे से फूल पत्तियों से सजा के रखें, ठीक है। और माता रानी के चरण जरूर लगाएं। और सुबह में अगर पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे देखिए सुबह में बहुत सारे काम काजी औरतें रहती हैं और जॉब करने वाली भी, तो सुबह में पॉसिबल नहीं है कि आप दिया लगाएं, तो कोई बात नहीं, लेकिन इवनिंग में आप ज़रूर लगाया करें। शाम को एक दिया ज़रूर निकाला करें अपने चौखट पर। तो बहुत सारे लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है कि वो स्वास्तिक भी बनाएं। डेली पूजा में वो स्वास्तिक नहीं बना पाते हैं, तो स्वास्तिक का स्टिकर आता है मार्केट में, वो आप दहलीज पे चिपका दें। और उसके बाद जो माता के चरण है, इसका भी स्टिकर आता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे माता के चरण नहीं बनाए हैं, सिर्फ मैं स्वास्तिक बनाई हूँ। और माता के चरण पहले से ही लगे हुए हैं स्टिकर, तो मैं उसी के ऊपर पूजा करूँ। तो स्टिकर लगा हुआ रहता है, तो डेली आप वहाँ गंगा जल का छिड़काव करके वहाँ पर आप थोड़ा सा फूल पत्ती अर्पित कर दीजिए, भोग प्रसाद रख दीजिए और फिर उसके बाद आप दिया जरूर लगा दीजिए। तो इस तरह से आप डेली पूजा कर सकते हैं जल्दी में। दहलीज पूजा या तो मॉर्निंग में किया जाता है, जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो आप 7-8 बजे से पहले कर लीजिए दहलीज पूजा। और इवनिंग में भी किया जाता है, शाम को भी दहलीज पूजा किया जाता है, तो शाम को आप दहलीज पूजा कर सकते हैं। जैसे सुबह में टाइम नहीं मिलता है, आपको जल्दी निकलना है ऑफिस के लिए, या फिर घर में भी काम रहता है तो नहीं मिलता टाइम, तो आप शाम को कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा वहाँ पे अक्षत चढ़ाना है। जैसे कि आप कोई भी, हम लोग धूप दीप लगाते हैं तो अक्षत चढ़ाना शुभ माना जाता है, तो रोली से मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बनाया है और फूल से सजा दिया। उसके बाद अक्षत मैं वहाँ पे चढ़ा दूँगी। अक्षत मीन्स खड़े चावल, टूटा हुआ चावल नहीं, खड़ा चावल हमें यहाँ पे चढ़ाना है। उसके बाद भोग प्रसाद जो भी आपके पास है, भोग प्रसाद वो आप अर्पित कर दीजिए। तो भोग में कुछ भी मिश्री या फिर चीनी, कुछ भी, मैंने यहाँ पे किशमिश के दाने रख दिए हैं। फिर यहाँ पे देसी घी का आपको दिया लगाना है, तो दोनों तरफ मैंने दिया लगा दिया है देसी घी का। और दिया रखने से पहले आप फूल का आसन जरूर दे दें दिया को, या फिर आप फूल नहीं है तो आप जो चावल है उसका आसन आप दे दें। और फिर उसके बाद इस तरह से दिया आपको सजा देना है, माता रानी को प्रणाम करना है, लक्ष्मी माता को। और ये आपका दहलीज पूजा हो गई। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको दहलीज पूजा करना बताया है। शास्त्रों में दहलीज पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है अगर जिसकी दहलीज सजी हुई रहती है, जिसकी दहलीज पे डेली पूजा होती है, उसके घर में माता रानी स्थायी रूप से निवास करती हैं। और अगर आप चाहते कि आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करे, तो इस तरह से डेली आप दहलीज पूजा करें।